सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 236वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है और यह प्रवाह सतत बढ़ रहा है। वैदिक जीवन पद्धति को समझ करके, ऋषियों की जीवन पद्धति को समझ करके, वेदानुकूल आचरण की पद्धति को समझ करके हम अपने जीवन के नैतिक मूल्यों को समझ करके जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। जीवन में जो कुछ भी हम भद्र चाहते हैं, जो कुछ भी कल्याण चाहते हैं, उस सब को प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या की चर्चा चल रही है और आचार्य चाणक्य के द्वारा कुछ इंगित किए हुए तप के विषय में श्लोकों का स्वाध्याय हम कर रहे थे कि वास्तव में मनुष्य जब अपने जीवन को तपमय बनाता है, तपस्वी बनाता है अपने को, तो वह भोग विलास से ऊपर उठ जाता है और जो भोग है वो उसको परेशान नहीं कर सकते, उसको वो बांध नहीं सकते। अपने भोगों में, वासनाओं में, विषयों में वो फंस नहीं सकता है। उसका जीवन हंसी खुशी से व्यतीत होता है, वो दूसरों के लिए हितकारी जीवन जीता है। तो लोभ आदि जो अवगुण हैं, उनको जो व्यक्ति छोड़ देता है, उसी का जीवन तपस्वी होता है, वह तपमय होता है। और कहा लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ न कबहू कीजिए, या में नरक निदान। रे कबीरा, या में नरक निदान। लोभ कभी न करे तो लोभ और तप की बात, विशुन्नता की बात, सत्य की बात, शुचिता की बात, सद्विद्या की बात और सुजनता की बात हमने की थी। आगे और कह रहे हैं कि वास्तव में जो तपस्वी है, जो तप करता है, उसका जीवन बिल्कुल खिला पुष्प होता है, सुगंधित होता है। कि जानी तापसो सूर कवि, कोविद गुण आगार। कहीं की लोभ विडंबना, कीन न इह संसार। अरे कबीरा, कीन न इह संसार। कोई भी व्यक्ति हो, सबकी बुराई लोगों ने की है। जो महापुरुष हुए हैं, उनका जीवन कितना ही तपस्वी रहा हो, ये एक सजेशन है, एक सलाह है, एक आपको शिक्षा दी जा रही है कि तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन तपस्वी को सब द्वंद्वों को सहना है। थोड़ी सी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों काम है कहना।
तो लोगों की परवाह नहीं करना। कह रहे हैं कि जो ज्ञानी हो, तपस्वी हो, सूर हो, कवि हो, कितना भी गुणवान व्यक्ति हो, इस संसार में संसारी लोगों ने खूब बुराई की है। उदाहरण के लिए पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन में देखिए, कितना उनके स्वयं के राज्य में लोगों ने कितनी उनको पीड़ा दी, कितने जो है बातें कही उनको, कि उनको सीता माता को जो है घर से, महल से कहीं जंगल भेजना पड़ा, और तब भी नहीं माने, फिर भी कुछ ना कुछ बात हुई। कितने कष्ट सहे। योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन को देखिए, महर्षि दयानंद जी के जीवन को देखिए। हमारे जो वीर वीरांगनाएं इस संसार के उपकार के लिए जिन्होंने जन्म लिया, जब तक उनका जीवन था तब तक लोगों ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। खूब अत्याचार किए, खूब प्रहार किए, किए कि नहीं किए? इसलिए कभी ये कामना नहीं करें। पिछले सत्संग में, योग शिविर का सत्संग चल रहा था, उसमें एक साधक आया, बोला स्वामी जी एक प्रश्न मेरा है। मैंने कहा क्या प्रश्न है? बोले आप इतनी धर्म की महिमा गा रहे हैं, इतने आध्यात्म की महिमा गा रहे हैं, इतनी ज्ञान की महिमा गा रहे हैं, लेकिन मैंने जितने लोगों को पढ़ा उन्होंने अपने जीवन को अच्छा जिया, ज्ञान युक्त जीवन था, लेकिन लोगों ने उनको विष दिया, लोगों ने उनकी हत्या कर दी, लोगों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया, लोगों ने उनको विष पिला दिया। तो क्या ज्ञान का मार्ग यही देता है? क्या यही है? ऐसा ज्ञान का मार्ग तो हम क्यों चले उसमें? हमने कहा ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, आप ज्ञान के मार्ग पर चले या ना चले, आप धर्म के मार्ग पर चले ना चले, आप योग के मार्ग पर चले ना चले, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हो। लेकिन ये पब्लिक तो ऐसी ही है, ये समाज तो ऐसा ही है, इससे ज्यादा अपेक्षा हम ना करें। अपने कर्तव्य कर्म को करते रहें, अपने स्वधर्म को करते रहें, बस इसी में हमारा कल्याण है। उसमें क्या फल मिलेगा, उससे कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, कितना हमको उससे उन्नति मिलेगी, इसका हम कभी भी मन में कोई ख्याल न रखें। क्योंकि ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, ये ज्ञान का मार्ग जैसे तलवार की धार पर चलने के समान है। अब इसमें चलना चाहते हो तो आपका स्वागत है, और नहीं चलना चाहते हो तो कोई शिकायत नहीं है। लेकिन याद रखना इस बात को कि जिन्होंने सत्य को चुना है, जिन्होंने तप को चुना है, जिन्होंने धर्म को चुना है, तो मार्ग तो एक ही है, अंगारों पर चलना होगा। और जिन्होंने अंगारों पर चलना सीख लिया है उनका जीवन धन्य है। मैंने उसको कहा कि आज जिनकी आप चर्चा कर रहे हो मेरे से, जिनका नाम लेकर के आप पूछ रहे हो कि उन्होंने ऐसा किया, ज्ञान के मार्ग को अपनाया और उनको विष दिया गया, उनके जीवन में कितने दुख, कितने कष्ट आए। अगर उन्होंने तप न किया होता, उन्होंने ऐसा जीवन न जिया होता, तो क्या आप उनके नाम आज जानते? क्या उनको अपना आदर्श मानते? नहीं मानते। अरे उनको जानते ही नहीं। इसलिए ब्रह्मचारियों, जीवन में तप सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी कोई परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो बड़े बड़े लोगों को दुखी करने के लिए बैठे हैं। जो सच्चा तपस्वी होता है,
सब प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाता है, उसको चाहे गाली मिले चाहे जो है ताली मिले, गाली और ताली दोनों में एक समान रहता है, वो कभी विचलित नहीं होता है। उसके लिए एक है ददतु ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्तः वयमिह तद्भावे गालिदाने समर्थः जगति विदितमेतद्दीयते विद्यमानं नहि शशक विषाणा कोपि कस्मै ददाति। वो कहता है ठीक है ऐ दुनिया वालों, तुमको गाली देने में अच्छा लगता तो दीजिए, जी भर के गाली दीजिए। वो गाली से कभी विचलित नहीं होता है, गाली से स्वयं खाली रहता है, और जो गाली से भरे रहते हैं वो गाली देते रहते हैं। जैसे जिसके पास जो है वही तो दे सकता है, इसके अलावा वो क्या देगा। भाई तुमसे कोई कहे कि जरा सा हमको 2-4 किलो सोना दे दो, दोगे क्या? क्यों? क्योंकि आपके पास सोना नहीं है। आपसे कोई पूछे 2-4 श्लोक सुना दीजिए तो आप सुना देंगे। आपसे कोई पूछे जरा दर्शन के कुछ सूत्र बता दीजिए, आप सुना देंगे। अष्टाध्यायी के सूत्र पूछिए, सुना देंगे। लेकिन एक किसान, एक नौजवान, एक दुकानदार, एक जमींदार, इस सबके पास अलग अलग स्किल है, सबके पास अलग अलग उनकी पूंजी है, उनकी धरोहर है, इसलिए उनके पास जो है वही देंगे। और जिसके पास गाली है वो तो गाली देगा। तो संसार में जो ज्ञानी व्यक्ति हैं गाली की परवाह नहीं करते हैं। तो यही बात यहाँ कही कि जो लोग चुगलखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बदनाम करते हैं, उनका यही काम है, वो करेंगे, उससे आपको विचलित नहीं होना है। और अगली बात ये कही कि तप का जो परिणाम है वो बहुत उन्नत है। कि तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, यदि हमारे जीवन में विशुद्धता अपने को लानी है तो वास्तव में हमारे जीवन में तप हो, हमारे जीवन में हमारे मन की पवित्रता परम आवश्यक है। इसके बिना कभी भी हमारा हित नहीं हो सकता है। और जब पवित्र होगा मन तो फिर कोई कुछ भी कहे, एक ध्येय के साथ, एक उद्देश्य के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो संसार में जो कुछ भी हमको कष्ट मिलना होगा वो मिलता रहे, हम आगे चलते रहेंगे। भर्तृहरि हरि ने नीति शतक में लिखा, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। ये विशेष बात है। मैं इसको लिख देता हूं, हमारे वैदिक जीवन पद्धति के दर्शकों के लिए बहुत अच्छा श्लोक है ये, आपको तो याद ही है सबको। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः,
और कहा प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्या। प्रारभ्य विघ्न विहता विघ्न विहता विरमंती मध्या। विरमंती मध्या। और आगे लिख लीजिए विघ्न ही पुनः पुनरपि, बार बार विघ्न आते हैं। विघ्न ही पुनः विघ्न ही पुनः पुनरपि पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति। न परित्यजन्ति। उच्चारण करेंगे प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः।
प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। तो ये बहुत उत्तम बात कही कि संसार में व्यक्ति जो नीच अधम श्रेणी के मनुष्य जो है कठिनाई के भय से, जो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैहि, जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जो बहुत ही संकुचित विचार के लोग होते हैं, जो अति अल्पज्य होते हैं, वे कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, वो कार्य की सफलता होगी, इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये हम जो है पढ़ने जा रहे हैं नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ, ये परिश्रम कर रहे हैं इसका परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी जो संकल्प की शक्ति का जब अभाव होता है तो व्यक्ति तपस्या नहीं करना चाहता है, जीवन में कोई ऐसे व्रत नहीं लेना चाहता है, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता है, पेन नहीं लेना चाहता है। वो जो है कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करता है, निष्क्रिय, बस ठीक है, खाओ पियो मौज करो, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, हाँ। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि वे लोग जो अधम हैं, निम्न श्रेणी के लोग हैं, वे लोग, वे मनुष्य कठिनाइयों से, आपदाओं से, मुसीबतों से डर करके, या मुसीबत ना आ जाए, कौन मुसीबत मोल ले, है, जो होगा देखा जाएगा, बिना मतलब क्यों अपने जो है अपने को इस मामले में मत डालो, जिसका काम वो देख लेगा। लोग तड़प तड़प करके मर जाते हैं, लेकिन लोग उनको उठा करके हॉस्पिटल तक नहीं ले जाते। अरे कौन करेगा इसको, पुलिस आएगी हमको फंसाएगी बिना मतलब में। यद्यपि अभी तो शायद जो है न्यायालय की ओर से ये हो गया है कि अब यदि एक्सीडेंट होता है तो उसको वो ले करके हॉस्पिटल में भर्ती करे व्यक्ति, उससे कोई पुलिस जो है पूछताछ नहीं करेगी, चिकित्सक उसका इलाज तुरंत शुरू कर दे। लोग दूसरों की मदद नहीं करना चाहते, क्यों? उसमें मदद करो मतलब नेकी कर, वो बात अलग है, लेकिन उसमें मतलब होम करते हाथ जले। तो ऐसे भी लोग हैं कि नहीं, हमको उसको करना ही नहीं, क्योंकि बिना मतलब परेशानी है। कुछ लोग होम ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यह व्यक्ति कठिनाइयों के भय से किसी भी उत्तम कार्य को नहीं करता है। अच्छा पढ़कर लिख करके विद्वान नहीं बनना चाहता है, क्यों? पढ़ना पड़ेगा। गुरुकुल में रह करके व्यक्ति यदि सोचे कि नहीं, मुझको सूत्र नहीं रटना, मुझको विद्वान नहीं बनना, तो ये बात ठीक है या नहीं ठीक है? ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहां रह करके यदि व्यक्ति तपस्वी नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? पाकिस्तान में, हाँ? अपने जीवन को त्याग, तपस्या, शौर्य से भरने का, ज्ञान से भरने का, उत्साह से भरने का ये क्षेत्र है, ये प्रांगण है। और यहां यदि हम अपने आप को शुभ से नहीं भर सकते तो दुनिया में कहीं भी शुभ से नहीं भर सकते अपने आप को। इसलिए जो उत्तम कार्य हैं पहले तो विष के समान लगेंगे, लेकिन बाद में वही अमृत के समान हो जाते। लेकिन जो अल्पज्ञ होते हैं वो उसको शुरू नहीं करते, ये बड़ा रिस्क का काम है, इसमें कौन इतना मेहनत करे, कौन सी रिस्क में खपाए भाई, अपने को बैठे बैठे मिलता खाने को, है?
तो कौन जाए कमाने को? हाँ, ऐसा भाव जो आता है। तो इसलिए ये बात कही। और जो मध्यम श्रेणी है, उस मध्यम श्रेणी के मनुष्य कार्यों को तो आरंभ कर देते हैं उत्साह में। प्रारभ्य विघ्न विहिता वीरमंति मध्या। जो मध्यम कोटि के लोग हैं वे कार्य को आरंभ कर देते हैं, परंतु बीच में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। वीरमंती, विराम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है अब सफलता नहीं मिल पाएगी। शुरू तो कर दिया लेकिन बीच में ही उसका अवसान कर दिया, उसका विराम कर दिया। वो घबरा करके बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम श्रेणी के वीर, गंभीर, धीर, विद्वान मनुष्य वो होते हैं कि विघ्न बाधाओं से बराबर पीड़ित होते हुए भी, अनेक प्रकार के विघ्नों को, अनेक प्रकार के द्वंद्वों को सहते हुए भी उस कार्य को वह जारी रखते हैं। एक बार वो आरंभ कर दिए तो उसको पूरा करके ही दम लेते हैं, उसको बीच में छोड़ते नहीं है। प्रारब्ध चोत्तमजना न परित्यजंती विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना। बार बार लगातार 1000 बार भी यदि कष्ट मिले तो भी ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी ना हारो। मत सोचो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और न सोचो जग में आज साथ हमारे कौन व्यक्ति है कौन नहीं है। ऐसे भाव से यदि हम जीवन को जिएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और इस सफलता की कामना के साथ आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।